दोस्तों आज हम इस मल्टीमीटर को ठीक करने वाले हैं। ये जो मेरा मल्टीमीटर है अच्छा से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ इस तरीक़े से हुआ है कि जब हम किसी डीसी वोल्टेज को नापते हैं तो वो जो है यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये मेरा बैटरी हो गया, ये जो है हमारा 3.7 वोल्ट का बैटरी होता है। इसको अगर हम टेस्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए अभी जो है यहाँ पे वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी 3.5 दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी 3 पॉइंट कितना दिखा रहा है, 3, कभी 3.2 दिखा रहा है, अभी 3.5 दिखा रहा था। मतलब ये जो है कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। अगर इसको हम फिर से सेलेक्ट करते हैं ऑफ करके तो देखिए अभी जो है क्या दिखा रहा है, अभी 3.39 अभी हो गया, 3.4 हो गया। मतलब यहाँ पे कुछ ये जो है इस तरीक़े से प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है 3.5 हो गया। कभी कभी तो ओवरलोड भी दिखाने लगता है, इतना यहाँ पे वोल्टेज दिखाता है जो कि शो ही नहीं कर पाता है। ठीक है, अभी देखिए कितना दिखा रहा था, 3.9 दिखा रहा था, अभी जो है देखिए 4 पॉइंट कितना दिखा रहा था, 4.2 दिखा रहा था। तो इस तरीक़ा से इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, अभी जो है 5.2 दिखा रहा है। तो ये जो है मल्टीमीटर कंफ्यूज कर दे रहा है कि आखिर में वोल्टेज है कितना। ठीक है, यहाँ पे इस तरीक़ा से प्रॉब्लम है। अभी देखिए 4.3 दिखा रहा है, कभी कभी ओवरलोड भी दिखाने लगता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जो है इसमें प्रॉब्लम है। तो देखते हैं, अभी तक तो इस तरीके का प्रॉब्लम को मैंने नहीं देखा है कि कहाँ से ये फॉल्ट होता है, बट आज मैं आपको खोल के दिखाऊंगा और देखेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। अभी देखिए, अभी देख सकते हैं यहाँ पे ओवरलोड दिखा रहा था, देखिए अभी जो है ओवरलोड हो गया। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे अभी जो है ओवरलोड दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे 20 वोल्ट में सेलेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 वोल्ट में सेलेक्ट है तो यहाँ पे तो वोल्टेज दिखाना चाहिए, बट अभी जो है ओवरलोड में दिखा रहा है। तो इस तरीक़ा से इसमें प्रॉब्लम हुआ है। और जब हम किसी एसी वोल्टेज को चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एसी में सेलेक्ट किया है 500, यहाँ पे एसी में मैंने सेलेक्ट किया है, और जब हम किसी एसी वोल्टेज को चेक करते हैं तो फिर यहाँ पे देखिए किस तरीक़ा से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे एसी। अगर इसको हम इस तरीक़ा से टेस्ट करें तो देखिए यहाँ पे जो है क्या शो कर रहा है, अभी जो है 17-18 वोल्ट इसी तरीक़ा से शो करने लगा। अभी मैं इसको लगाया भी नहीं हूँ। ठीक है, और जब इसको हम इसमें लगा रहे हैं तो देखिए इस तरीक़ा से वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, ये सही से दिखा नहीं रहा है। और देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ठीक है, बट यहाँ पे वोल्टेज आप देख सकते हैं, इसको मैं निकाल देता हूँ। देखिए निकालने पर 36 वोल्ट दिखा रहा है, 37 वोल्ट दिखा रहा है। और जब हम इसको लगाते हैं तो देखिए अभी जो है ये यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन है। ठीक है, मेन में अभी है, सीरीज में भी कर दे, देखिए यहाँ पे सही से दिखा नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम इस तरीक़ा से कुछ इसमें हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ है। अभी तक तो इस तरीके का जो हमारा प्रॉब्लम है नहीं देखने को मिला है, देखते हैं ठीक हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो अभी जो है फ़िलहाल हम इसे खोल लेते हैं तो ये जो है निकल जाता है। देखिए ये जो है निकल चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे तो कुछ ऐसे ख़राब तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसा तो ख़राब नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक दूसरा मल्टीमीटर लेके आता हूँ और यहाँ पे जो है हम चेक करते हैं, ये फ्यूज़ को चेक कर लेंगे। यहाँ पे एक जो है SMD डायोड है, इसको भी हम चेक कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें तो ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे देखने में ख़राब। यहाँ पे एक डायोड है। तो ये जो है हमारा मल्टीमीटर है, अभी देख सकते हैं ये जो है बजर मोड में है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो है फ्यूज़ को चेक कर ले रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ पे फ्यूज़ जो है शायद ओपन हो गया है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ यहाँ पे ओपन है। अगर हमारा फ्यूज़ यहाँ पे सही रहता तो यहाँ पे इस तरीक़ा से बीप करता। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे शक था फ्यूज़ ख़राब होने का,
और ये जो है फ्यूज़ ख़राब निकला। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बजर वगैरह नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे फ्यूज़ भी हमारा ख़राब है। अगर यहाँ पे डायोड वगैरह टेस्ट करें तो देखते हैं डायोड वगैरह हमारा सही है कि नहीं है। यहाँ पर ये डायोड सही है, यहाँ पर ये भी सही है। ठीक है, सर्किट में सबसे ज़्यादा आपका डायोड वगैरह शॉर्ट होता है, और जो है फ्यूज़ वगैरह देख लेते हैं, कोई रेजिस्टेंस वगैरह जला होगा तो भी देख लेंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है खुला ही है, तो थोड़ा सा हम इसको सफ़ा भी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्यूज़ जुड़ा हुआ है तो फ्यूज़ को हम लगाएंगे। फ़िलहाल इसको जो है हम खोल के थोड़ा सा सफाई कर लेंगे, और ध्यान देंगे कि हमारा जो ये सिलेक्टर है, सिलेक्टर में जो है कुछ यहाँ पे चीज़ें हो सकता है, जैसे ये खटक खटक जैसा आवाज़ कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकता है, बॉल वगैरह हो सकता है। तो देखेंगे क्या है। मैं भी अभी जो है इसको पहली बार ही खोल रहा हूँ, आपके सामने है। थोड़ा सावधानी से खोलेंगे इसको आइडिया नहीं है कि किस तरीक़ा से खोलेंगे, बट देखते हैं आपके सामने क्या होता है। सॉरी, यहाँ पर एक स्क्रू भी दिया गया है, तो स्क्रू को हम यहाँ से खोल लेते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि यहाँ पे लॉक पे ही जो है लगाया गया है, बट यहाँ पे एक स्क्रू भी है। ठीक है, तो स्क्रू को मैंने खोल लिया है। अब जो है शायद ये जो है बाहर आ जाना चाहिए। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए ये जो है बल्ब भी निकल गया। मुझे आइडिया था इसमें बल्ब होगा, क्योंकि मैं दूसरा वाला जो मल्टीमीटर खोला था वो पीला वाला, जिसमें भी सिलेक्टर ये रहता है, तो उसमें मैंने देखा था इस तरीके का बॉल रहता है। ओ गॉड, यहाँ पे जो है 2 बल्ब है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 बल्ब है। ठीक है, तो दोनों को हम इधर जो है साइड में रख लेते हैं, ये बल्ब खो ना जाए, इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, अभी जो है इसे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से निकालेंगे। चलिए, ये जो है निकल चुका है। यहाँ पर देखिए, यहीं पे जो हमारा बल्ब लगेगा, यहाँ पे 2 आपको पॉइंटर दिख रहा होगा, यहाँ पे होल जैसा है, तो इसी में शायद जो है बल्ब लगने वाला है। ठीक है, ये जो है स्प्रिंग है। ठीक है, ये जो है स्प्रिंग है, इसको हम इधर हम साइड कर लेते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये सभी पार्ट, ये मानिए तो पॉइंटर है। मतलब ये सब जो है हम किस तरीक़ा से सिलेक्ट करेंगे, उसी तरीक़ा से यहाँ पे कौन सा पॉइंट में कौन सा किस तरीक़ा से जो है सिलेक्ट करना है, उसके डिज़ाइन पे यहाँ पे डिपेंड है। ठीक है, तो फ़िलहाल यहाँ पे हम टिश्यू पेपर से इसको अच्छा से हम थोड़ा क्लीन कर ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कुछ तो दिखाई तो नहीं दे रहा है जो ख़राब। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अच्छा से क्लीन कर लेंगे टिश्यू पेपर से, और ये जो हमारा फ्यूज़ है, फ्यूज़ को डाल के देखते हैं हमारा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व होता है या नहीं होता है। यहाँ पे बल्ब को हम ध्यान रखेंगे कहीं खो ना जाए। तो यहाँ पर ये रहा हमारा टिश्यू पेपर, इसको हम थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे डस्ट वगैरह हो गया था। काफ़ी दिन से इस मल्टीमीटर को मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक खोला नहीं था, तो यहाँ पे काफ़ी सारा डस्ट भी था। डस्ट से भी इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, जब हम सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे डस्ट रहेगा तो अच्छा से सिलेक्टर सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, और जो है कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो है मैंने अच्छा तरीक़ा से क्लीन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये क्लीन हो चुका है। चलिए, यहाँ पे हम इसको इस तरीक़े से लगा लेंगे। ओके, अब इसको चलिए पैक करते हैं, और पैक करके टेस्ट करके आपको दिखाते हैं।
तो ये जो हमारा हो गया लाइट का हो गया। सबसे पहले हमें बटन को यहाँ पे लगाना होगा, तो यहाँ पे लाइट का हो गया और ये जो हमारा हो गया होल्ड बटन हो गया। उसके बाद में हमें जो है यहाँ पे बल्ब को भी लगाना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये हमारा बल्ब हो गया, तो एक बल्ब जो है एक बल्ब यहाँ पर रहेगा, ये हमारा निकल गया, तो इसको हम फिर से लगा लेंगे। ओके, अब जो है यहाँ पे हम इसको लगाने वाले हैं। तो इसको लगाने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट वगैरह है तो इसको हम ब्रश से सफ़ा कर लें, और थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीस अगर लगा लेंगे तो ये जो है काफ़ी अच्छा से फिसलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे काफ़ी जो है डस्ट है, तो इसको हम इस तरीक़ा से ब्रश से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद इसको लगाएंगे। जब ये जो है खुला है तो अच्छा से हम इसको क्लीन वगैरह करके लगाएंगे, फिर बाद में कब खुले या ना खुले, ठीक है। इसको जो है मैंने क्लीन कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ग्रीस लगा लेंगे ताकि जो हमारा सिलेक्टर है काफ़ी अच्छा से सिलेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ग्रीस थोड़ा सा अप्लाई कर ले रहे हैं तो ये जो है मेरे हिसाब से ये जो है अच्छा काम करने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम ग्रीसिंग कर ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये जो है अच्छा से सिलेक्ट होगा। अगर थोड़ा सा भी इस पे हम हाथ चलाएंगे तो ये जो है काफ़ी अच्छा से काम करेगा। ज़्यादा यहाँ पे ग्रीस हम नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो है मैंने अप्लाई कर दिया ताकि जो है यहाँ पे फिसलेगा। थोड़ा सा हम हाथ रखेंगे, ये जो है फिसल के और जो है सिलेक्ट कर जाएगा। यहाँ पे अगर कार्बन वगैरह होगा तो यहाँ पे कार्बन भी सफ़ा कर लेंगे, बट यहाँ पे कोई भी हमारा कार्बन नहीं है। अब इसको जो है हम आराम से इस पर रख देंगे। हमारा जो है यहाँ पे बल्ब जो है गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने अच्छा से रख लिया। अब इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ पे है अच्छा से हम जो है अच्छा से रखेंगे। यहाँ पे बल्ब पे ध्यान देंगे कि बल्ब हमारा गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर जो है प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है जाने में, बट यहाँ पे लगाते हैं। ओके, यहाँ पर जो है लॉक तो ऐसे लग चुका है। यहाँ पे थोड़ा हम सेलेक्ट करके देखते हैं। देखिए अभी जो है बहुत मस्त, यहाँ पे फीलिंग तो अच्छा दे रहा है। अब यहाँ पे टाइट वगैरह करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो सेलेक्टर अच्छा फीलिंग दे रहा है पहले के मुकाबले। इसको यहाँ पे हम टाइट कर लेंगे। ओके, चलिए ये जो हो गया। अब यहाँ पे बैटरी को लगा के और जो है हम लगाएंगे। बैटरी लगाने से पहले यहाँ पे ध्यान देंगे माइनस प्लस का, नहीं तो फिर जो है उल्टा लगेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो होता है ये प्लस होता है, ये वाला हमारा पॉइंट प्लस है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्लस है और इधर का माइनस है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीक़ा से लगेगा। ओके, देखिए ये जो है प्लस है तो प्लस इधर है, माइनस इधर है। अब यहाँ पे हमारा ये जो है इसमें लगाएंगे तो ये जो है आसानी से इसमें पैक हो जाएगा, मतलब बैटरी वहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे ये आसानी से पैक भी हो जाएगा। चलिए अभी जो है पैकिंग वगैरह हो चुका है। यहाँ पे धूल देख सकते हैं कितना ज़्यादा डस्ट निकला हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये सारा डस्ट इसी में था, ठीक है। अब इसको चलिए हम चला के दिखाते हैं। सबसे पहले बजर मोड को चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये जो हमारा हो गया, इसका प्रॉब हो गया, तो ये हमारा रहेगा इसमें रहेगा और ये हमारा रहेगा इसमें कॉमन में। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए बजर अच्छा से बज रहा है। यहाँ पे हम अब वोल्टेज को चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना वोल्टेज दिखा रहा था और अभी जो है कितना वोल्टेज दिखा रहा है, देखिए। अभी जो है परफेक्ट दिखा रहा है, देख सकते हैं 3.949। यहाँ पे कोई भी अभी जो है फ्लैक्चुएशन नहीं है। फिर से हम ऑफ़ करके
फिर जो है इसको चेक कर लेते हैं। देखिए उतना ही वोल्ट है, कोई भी यहाँ पे पहले जैसा प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो फ्लैक्चुएट भी कर रहा था, ओवरलोड कभी कभी आ जा रहा था। देखिए 3.49, इसको फिर से ऑफ करके फिर से जो है चेक करते हैं 3.49। अभी जो है ये हमारा प्रॉब्लम ठीक हो गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम कर रहा था ओवरलोड का या जो है यहाँ पे फ्लैक्चुएट कर रहा था, तो वो हमारा प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे जो डस्ट था ना, उसी से प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि हमारा जो सिलेक्टर है जहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए था वो हमारा अच्छा से सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो हमारा डस्ट के वजह से वो हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लीन मैंने कर लिया है, तो ये जो है प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया है। और यहाँ पे जो हमारा एसी का प्रॉब्लम था कि एसी यहाँ पे सप्लाई हमारा दिखा रहा था, तो वो चीज़ अब यहाँ पे है या नहीं है। ऐसे तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे ऐसे ही 17-18 वोल्ट दिखाने लगा, बट इसको नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ऐसे 0-0 दिखा रहा है, इसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा वोल्टेज जो है इस तरीक़ा से दिखाने लग रहा है। ठीक है, बट पहले इसमें जो है वोल्टेज भी नहीं दिखा रहा था, मतलब 57-58 के आसपास दिखा रहा था और जो है अच्छा तरीक़ा से नहीं दिखा रहा था। तो अब वो चीज़ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है 7-8 ऐसे ही बता रहा है, तो ये जो है मल्टीमीटर का मेरा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे हम एसी वोल्टेज को चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा एसी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एसी वोल्टेज जो प्रॉब्लम था वो अभी भी है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा वोल्टेज सही से नहीं दिखा रहा है, जबकि हम दूसरा मल्टीमीटर को यहाँ पे लगाते हैं। दूसरा मल्टीमीटर को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ 600 के वोल्ट में, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे 600 एसी वोल्ट में अभी जो है सेलेक्ट है। सॉरी, इधर जो है हमारा एसी वोल्ट है, इधर डीसी है, इधर जो है एसी है। ठीक है, यहाँ पे एसी का सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ पे डीसी का सिंबल है। इसको अगर हम चेक करते हैं तो देखिए ये जो है हमारा करेक्ट दिखा रहा था। ठीक है, 200 कितना वोल्टेज दिखा रहा था, 47-48 के आसपास। सॉरी, देखिए 240 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, 241 वोल्ट। तो यही चीज़ जो है हमारा इसमें भी दिखाना चाहिए था। यहाँ पर देखिए बिना लगाए ये जो है 55, 57, 58 वोल्ट ऐसे शो कर रहा है, ये इसमें प्रॉब्लम है। जबकि यहाँ पे 200 में अगर हम चेक कर ले रहे हैं तो यहाँ पर जो है क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ओवरलोड दिखा रहा है, क्योंकि ये जो है ओवरलोड होगा ही। अगर हम इसमें चेक कर रहे हैं तो ये जो है अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे ये जो है नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको जो है हम दूसरे किसी वीडियो में देखेंगे, कल ही जो है इसको रिपेयर करेंगे। ये वीडियो अगर फिर से इसको खोलेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो ये जो है हमारा ठीक नहीं हो पाया। ठीक है, यहाँ पे ओवरलोड दिखा रहा है बट इसमें नहीं दिखा रहा है, तो ये हमारा प्रॉब्लम तो ठीक नहीं हो पाया। तो इसमें कुछ अलग प्रॉब्लम होगा, तो इसमें हम देखेंगे। अभी जो है खोल के बारीकी से टेस्ट करेंगे दूसरे वीडियो में। यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम था ये सिलेक्टर का, तो उसको मैंने सफ़ा कर लिया है। और वो जो हमारा फ्यूज़ उड़ा हुआ था, तो फ्यूज़ उड़ा हुआ था तो एम्पियर जो है नहीं बताएगा। जब आपका फ्यूज़ उड़ेगा तो ये हमारा एम्पियर नहीं बताता है। एम्पियर जब हम किसी चेक कर लेते हैं, ज़्यादा हाई एम्पियर को चेक कर लेते हैं तो हमारा फ्यूज़ उड़ जाता है। तो वो जो है फ्यूज़ को मैंने लगा लिया है, तो एम्पियर वाला हमारा सही हो गया है। ठीक है, यहाँ पे पहले एम्पियर नहीं बताता, अब एम्पियर भी बताने लगेगा। बट जो है यहाँ पे हमारा एसी वोल्टेज का फंडा था कि एसी वोल्टेज हमारा चेक नहीं हो पा रहा था, तो वो चीज़ अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम बना हुआ है। तो दूसरा वीडियो में देखेंगे, कल ही जो है हम इसको रिपेयर करके आपको देखेंगे क्या होगा। चलिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।